Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify A, B, C, D, E in the Z scheme of light reaction. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें एक फिगर दे रखी है और उसको हमें बताना है कि यहाँ पे उन्होंने A दे रखा है, B दे रखा है, C है, D है और E है. हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और ये दे क्या रखा है, ये जेड स्कीम दे रखी है लाइट रिएक्शन की. तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बता रहा है जो आपका सही ए बी सी डी और ई है. तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए में फोटो सिस्टम 700, इसमें आपका जो फोटो सिस्टम है वो 700 पे वर्क कर रहा है. बी आपका H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, P680 है, NADP है. तो और बी ऑप्शन में दे रखा है फोटो सिस्टम 1 है, ई एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 है, NADPH है और ATP है. देन सी में भी आपका फोटो सिस्टम 1 है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 है और NADP है. देन डी ऑप्शन में ABCD क्या दे रखे हैं कि फोटो सिस्टम 2 है, बी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, देन डी में फोटो सिस्टम 1 है एंड देन ई में आपका क्या है NADPH प्लस H पॉजिटिव. तो सही ABCDs में कौन है ये हमें बताना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, जेड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये आपका क्या है, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन. अब ये जो लाइट रिएक्शन है ये हो कहाँ रही है, इन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है, दो रिएक्शंस होती हैं. एक आपकी क्या आती है, लाइट रिएक्शन आती है. फोटो सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक इसमें लाइट रिएक्शन आती है और दूसरी इसमें क्या आती है, डार्क रिएक्शन आती है. अब ये जो लाइट रिएक्शन है ये आपकी क्या है, डिपेंडेंट ऑन लाइट है, डिपेंडेंट ऑन लाइट है क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है, नाम ही ये बता रहा है इसका कि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है. और ये आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है. अब ये जो लाइट रिएक्शन है ये हो क्यों रही है, क्योंकि इस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इस लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ATP एंड NADPH जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर. तो इसके लिए ही लाइट रिएक्शन हो रही है. क्यों, क्योंकि ये ATP और NADPH यूज किया जाता है, यूज्ड इन डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये वो आपके यूज हो रहे हैं डार्क रिएक्शन में. और डार्क रिएक्शन के अंदर ही आपका क्या हो रहा है, इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. तो ये तो कि लाइट रिएक्शन. अब लाइट रिएक्शन के अंदर जो आपकी जो प्रोसेस हो रही है इसमें आपके फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन के अंदर ही क्या हो रहा है, आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. अब फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो है ये क्या है, ये आपके जो लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो आपके पिगमेंट्स हैं वो लाइट को इसमें आपके एब्जॉर्ब करते हैं. तो फोटो सिस्टम 2 में जो लाइट जो हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट P680 नैनोमीटर पे. एंड फोटो सिस्टम 1 पे जो लाइट एनर्जी को वो ट्रैप करते हैं वो करते हैं, वेवलेंथ कितनी है उनकी 700 नैनोमीटर है. तो लाइट रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके दोनों ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं आपके. तो आपका क्या है, इसमें आपका लाइट यहाँ पे हार्वेस्ट जो लाइट कॉम्प्लेक्स है, अब इसको हम समझते हैं धीरे धीरे. तो आपका क्या है, इसमें ये वेवलेंथ हमें पता चल गई, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 1 इसमें इन्वॉल्व होता है. अब हम इसमें रिएक्शन को समझते हैं कि एक्चुअल में जेड स्कीम होती क्या है, क्यों जेड स्कीम हम इसको बोलते हैं. ये पता चल गया कि ये लाइट रिएक्शन है, इसमें ये डिपेंडेंट ऑन लाइट है. अब हम बात करेंगे अपना फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 और इस जेड स्कीम को समझने के लिए. अब हम बात करेंगे अब सबसे पहले इसकी कि हमारे पास क्या आता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है. तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये. यहाँ पे आपके बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं. लाइट आपकी कहाँ से आ रही है, लाइट हमें आ रही है, ये जो लाइट आ रही है ये सन से आ रही है.
तो यहाँ पे क्या है, सन इसका सोर्स ऑफ लाइट है। अब जैसे ही इसको यहाँ पे क्या है, इसके पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है इसमें, और आपका क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है रिएक्शन सेंटर्स हैं जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका लाइट इसमें लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ इसको एनर्जी मिली, और जैसे ही एनर्जी मिली यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हुआ। इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड हुआ, एनर्जी मिलती है, जब हमें कुछ एनर्जी मिलती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ, यहाँ पे कोई बैठा हुआ था जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसको ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है। अब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपका जो सिस्टम जो वर्क कर रहा है, ये आपका सिस्टम वर्क कर रहा है फोटो सिस्टम 2। यहाँ पे जो वर्क कर रहा है सिस्टम, वो फोटो सिस्टम 2 कर रहा है, और फोटो सिस्टम पे जो वेवलेंथ जो लाइट जो ट्रैप करती है वो कितने पे करती है, 680 पे करती है। आपका क्या आ जाता है, P680 नैनोमीटर पे करती है। तो ये हमारा क्या है, इसमें हमें पूछा गया था, वो बाद में हम इसमें लेवल करते जाएंगे साथ में, कि आपका फोटो सिस्टम ए क्या आ जाएगा, ये आपका ए है, ये हमें ए पार्ट पे हो गया, और बी पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया तो कहीं तो ट्रांसफर होगा ना ये, तो इलेक्ट्रॉन जब ये आपका एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन गई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पास ऑन हो रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है हमारा, इस पे जनरली आपके साइटोक्रोम्स आते हैं। साइटोक्रोम्स के बाद इसमें आपका प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन आता है, जो आगे आगे ये सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, आगे पास ऑन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स आपके आते जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा सी पार्ट है, ये हमारा क्या है, सी पार्ट है। तो ए भी पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान क्या बनता है, क्योंकि हम लाइट रिएक्शन कर ही क्यों रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको एटीपी की प्रोडक्शन के लिए और NADPH की। तो जब फोटो सिस्टम 2 जो इन्वॉल्व होता है, वो आपका क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है आपका ADP आता है, उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, और वो आपका क्या बनाता है, ATP बनाता है। अब इसके साथ साथ जब आपकी ये लाइट रिएक्शन होती है, तो उसमें आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप तो हो गया लाइट की एब्जॉर्प्शन बाय द लाइट, इसमें हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आपका क्या है, वो आपका यूटिलाइज कर लेगा। अब ये अपनी एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है जिसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या प्रोसेस होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ फोटो सिस्टम 2 के साथ ही इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई, यानी कि आपकी लाइट की प्रेजेंस में आपका वाटर जो है ब्रेक डाउन हुआ, और उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने प्रोटॉन्स प्रोड्यूस किए। उसने क्या किया, थाइलाकोइड के ल्यूमेन में बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे किए, और साथ में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और प्लस इसके अंदर ऑक्सीजन हुई, जो एज हमारी बाई प्रोडक्ट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन आपके चले गए इस सिस्टम में। तो इलेक्ट्रॉन जो ये अपना देता जा रहा है उसको कमी ना हो, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, इलेक्ट्रॉन इसको जाते हैं और ये अपना काम करता है। मेनली सारा कंसर्न हमारा यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन के लिए था। ये आपके जो H पॉजिटिव यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड में, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेटेज है जो एंजाइम है, वो एटीपी की प्रोडक्शन करती है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा चल पड़ा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हमारा इलेक्ट्रॉन अभी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा चला। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला, ये इलेक्ट्रॉन हमारा सीधा पहुंचा दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे आपका फिर से आपको इसके यहाँ पे एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलने के बाद ये आपका क्या चला गया, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, रिलीज किया। अब इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ से रिलीज किए, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ बैठा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे बैठा था जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे जो फोटो सिस्टम जो इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपका इन्वॉल्व हो रहा है फोटो सिस्टम
1, यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इसकी वेवलेंथ कितनी है, P700 है, ये आपकी P680 थी। अब यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 आ गया। अब फोटो सिस्टम 1 जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चली, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जो खास बात है इसमें, जो फोटो सिस्टम 1 में क्या इसमें रिलीज होता है, इसमें रिलीज होता है हमारा NADP बनता है, इसमें NADPH बनता है, NADP आ गया इसमें। और इसने क्या प्रोड्यूस किया, NADPH बनाया। यहाँ पे इसके एंजाइम है, इसमें NADPH सिंथेटिक, इसमें आपकी जो रिडक्टेज एंजाइम होती है, NADP रिडक्टेज एंजाइम है। रिडक्टेज मतलब क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो है उसके अंदर ऐड हुआ है, तो आपका क्या है, इसमें क्या बन गया, इसका NADPH बन गया, इसमें सॉरी ये आपका क्या बन गया, NADPH यहाँ पे बन गया। तो ये आपका NADP से NADPH यहाँ पे बन गया। तो यही तो हमारे मेन प्रोडक्शन थी इस पे, कि हमें ATP चाहिए था और NADPH चाहिए। अब इसको Z स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी शेप को देखें कि आपका ये क्या कर रहा है, पहले अप हिल गया, फिर ये डाउन हिल गया, एंड देन अप हिल गया। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बना है। तो ये आपका क्या है, इट लुक लाइक अल्फाबेट Z। ये आपका पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये कुछ इस Z की तरह लग रहा है। सो इट लुक लाइक अल्फाबेट Z की तरह ये आपका लग रहा है। तो इसी वजह से इसको हम Z स्कीम कहते हैं, क्योंकि आपका ये Z की तरह ये नजर आता है। और हमें यहाँ पे अपने क्या मिल गया, ये A मिल गया, ये B है, ये C है। देन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये पार्ट जो है आपका ये D है, जहां पे हमें फोटो सिस्टम 1 है। एंड ये आपका जो क्या बना, NADPH से NADPH बना, ये आपका क्या है, E है। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे A ऑप्शन के अंदर आता है हमारा P700। ये यहीं पे गलत हो गया, जहां पे भी आपका 700 आ रहा है, फोटो सिस्टम 1 आ रहा है, फोटो सिस्टम 1 आ रहा है, वो ऑप्शंस आपकी गलत हो जाती हैं, वो ऑप्शन गलत हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा कि आपका इसमें सबसे पहले जो आता है वो फोटो सिस्टम 2 आता है। तो फोटो सिस्टम 2 ये आ गया। बी में आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ गया, यहाँ सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। एंड यहाँ पे आपका दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सी पे आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो चल रही है यहाँ पे। एंड देन इसने ये आपका कहाँ स्विच ऑन हुआ, फोटो सिस्टम 1 पे स्विच ऑन किया, और इसने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया, NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका क्या प्रोड्यूस हुआ, NADPH हुआ यहाँ पे साथ में, और NADPH के साथ साथ प्लस H पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज हुआ। तो ये सारा जो सही ऑप्शन है हमारा, वो सही ऑप्शन हमारा मिलेगा ऑप्शन नंबर D में। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यह हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब अपने करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन जो कि सही ABCD को आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।